नमस्कार साथियों। आज हम संस्कृत में उच्चारण स्थानों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि संस्कृत व्याकरण में कुल कितने उच्चारण स्थान होते हैं और उन उच्चारण स्थानों में कौन कौन से वर्ण आते हैं, उन वर्णों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले उच्चारण स्थानों की संख्या के बारे में यदि प्रश्न का उत्तर खोजा जाए तो संस्कृत में जो महर्षि पाणिनि हुए हैं उन्होंने 8 उच्चारण स्थान बताए हैं अपने पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में। उन 8 उच्चारण स्थानों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जीवामूलम और उरस। इन 8 उच्चारण स्थानों के बारे में स्पष्ट उल्लेख महर्षि पाणिनि ने अपने पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में स्वयं किया है। इसीलिए यदि परीक्षा में पूछा जाए कि कुल उच्चारण स्थान कितने होते हैं तो हमें 8 उच्चारण स्थान पर टिक करना है। 8 उच्चारण स्थान के अलावा कुछ उच्चारण स्थान ऐसे भी हैं, कुछ वर्णों के उच्चारण स्थान ऐसे भी हैं जो दो उच्चारण स्थानों से उच्चरित होते हैं। कुछ वर्ण दो उच्चारण स्थानों से उच्चरित होते हैं, उनका अलग से कोई उच्चारण स्थान नहीं है, वो 2 के मिश्रण से बोले जाते हैं, इसीलिए उनको उच्चारण स्थानों की गिनती में नहीं लेते हैं। सबसे पहले उच्चारण स्थानों में पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। इसका मतलब होता है ए, आ, क वर्ग, कु का मतलब क वर्ग, क, ख, ग, ग, अंग इनका है और विसर्ग, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा सूत्र है इचु ऐसा नाम तालु, ई, च वर्ग, च, छ, ज, ज, य और से सलजम, इसे तालव्य सकार भी कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु रसाणाम मूर्धा तीसरा सूत्र है। इसका अर्थ होता है री, छोटी री और बड़ी री, टवर्ग, र और स। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तालु के ऊपर का भाग मूर्धा। चौथा सूत्र है ऋतु लसानाम दंतः, ऋवर्ण, टवर्ग, ल और स, दंत्य सकार। इनका उच्चारण स्थान दांत है। पांचवा सूत्र है उपदमानिया नाम ओष्टव, ऊ, पवर्ग और उपदमानी। प और फ से पहले जो अर्ध विसर्ग का चिन्ह होता है उसे उपदमान्य कहते हैं और उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यमगणना नाम नासिका छठा सूत्र है। इसका अर्थ होता है य वर्ग के जितने भी पंचम वर्ण हैं उन सब का उच्चारण स्थान नासिका है। य, म, अंग, ण, न, ये तो मेन उच्चारण स्थान हुए। अब अगला 7वां सूत्र है एदतो कंठ तालु। जो ए और आई स्वर है वो कंठ और तालु 2 उच्चारण स्थानों के मिश्रण से बोला जाते हैं या बोले जाते हैं। ओदतौ कंठोष्टम, ओ और औ स्वर कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें कंठोष्ठम कहते हैं। वकारस्य दंतोष्टम, जो वह वर्ण है वो दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है, इसीलिए इन्हें दंतोष्टम कहते हैं। इसे जीवामूलीयस्य जीवामूलम, जो जीवामूलीय वर्ण है क, ख से पूर्व जो अर्ध विसर्ग का चिन्ह होता है उसे जीवामूल्य कहते हैं। उसका उच्चारण स्थान जिह्वा का उद्गम स्थल है,
जहां से जीभ स्टार्ट होती है, इसीलिए इन्हें जीवा मूलम इनका उच्चारण स्थान है। नासिका अनुस्वारस्य, जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। इस प्रकार कुल उच्चारण स्थान तो 8 है, फिर भी कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थान हैं। इसीलिए यह भले ही 11 सूत्र दिख रहे हो, पर उच्चारण स्थानों की संख्या पूछे तो 8 ही होती है, और हमें यही पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।